सोच सकते हैं कि आप फीलिंग कर सकते हैं कि उनको कैसा महसूस हुआ होगा, उनके शिष्यों को कैसा महसूस हुआ होगा। और सनातन धर्मी जिसको जिसको पता चल रहा है वो लोग को तो मतलब चेहरा दिखाने लायक नहीं है, वो लोग तो एकदम शर्मसार हो गए हैं। पूछे कोई और सवाल हो तो उनसे शंकराचार्य और उसके बाद वो दो नोटिस आई, मैं बताना चाहूंगा। पहला नोटिस, जब ये अपने अक्कड़ घमंड और मैं में थे तो शंकराचार्य जी को एक नोटिस भेजते हैं कि तुम शंकराचार्य नहीं हो, अपना प्रमाण दो। कितनी शर्म की बात है। वो शंकराचार्य जी है क्योंकि मोदी जी जब गए थे अंबानी जी के यहाँ पर तो उन्होंने माला पहनाई, आशीर्वाद लिया मोदी जी ने, मतलब मोदी जी को माला पहनाई, मोदी जी को माला पहनाई शंकराचार्य जी ने, और मोदी जी चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिए थे और शंकराचार्य जी बोल के संबोधित किए थे। दूसरी एक क्लिप रिलीज हो रही है जिसमें योगी जी खुद अभी मुक्तेशानंद जी शंकराचार्य जी से, पुरानी क्लिप है, शंकराचार्य जी बोल के संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये बात बोलते हैं, दूसरी तरफ उनसे पूछते हैं, प्रमाण मांगते हैं कि आप जो है प्रमाण दीजिए। कितनी शर्म की बात है। ये तो दोगला वाली बात है, दोगलामी वाली बात है। ये तो बहुत शर्मसार वाली बात है। योगी जी, आपने अच्छा काम नहीं किया है। आपने सबका दिल और दिमाग और मन सब दुखी किया है। आज शंकराचार्य जी बिना स्नान किए गए हैं। सोचिए कितना तकलीफ हो रही है लोगों को। और कोई सवाल होगा पूछिए। और दूसरा नोटिस उन्होंने भेजा कि भाई हम तुमको जो है यहाँ पर सुविधा नहीं देंगे, सुख सुविधा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कोई भी तरह की व्यवस्था में हम आपको नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। अरे भाई मोदी जी, क्या ये आपकी धरोहर है? क्या आपने खरीद लिया है? क्या आपके माता पिता का है ये? क्या आप इसको अपनी पर्सनल धरोहर मानते हैं कुंभ को और माघ मेला को? नहीं योगी जी, ये आपकी पर्सनल धरोहर नहीं है, ये सनातन धर्मियों की धरोहर है जो आदि अनादि काल से ये कुंभ चलता आ रहा है, माघ मेला चलता आ रहा है। उन्हीं की वजह से ये शोभा है, आपकी वजह से ये शोभा नहीं है। आप प्रशासन का जो काम होता है, देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना, लोगों को नौकरी देना, स्वास्थ्य देना, पढ़ाई करवाना, बच्चों को आगे शिक्षा दीक्षा देना, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम धर्म क्षेत्र में अंगली करना, धर्म क्षेत्र में आकर अपना उल्लू सीधा करना, ये प्रशासन का काम नहीं है। जो धर्माचारी होते हैं उनका काम होता है कि धर्म का ज्ञान देना, धर्म के विषय में बताना, लोगों को धर्म के रास्ते पे ले जाना। ये धर्माचार्यों का काम होता है, शंकराचार्यों का काम होता है। ये आपका काम नहीं है मोदी जी, योगी जी। योगी जी, आपको बता रहा हूँ। और एक चीज आपको बता रहा हूँ कि योगी जी के चलते भारतीय जनता पार्टी के जो MP MLA है, कार्यकर्ता है, वो भी आज दुखी है। उन लोगों ने भी सत्ता से जो है इस्तीफा दे दिया है। उन लोगों को भी आज कहीं ना कहीं तीर लगा है, दिलों में घायल हो रखे हैं। योगी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पद अधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, उनको भी आज योगी जी के इस हट योग से, मैं अहंकार घमंड के वजह से आज जो है योगी जी को भी इनको जो कार्यकर्ता है उनको कितना तकलीफ हो रहा है। सोचिए, इन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ लाभ करने के लिए, अपना निजी दुश्मनी पालने के लिए, निजी दुश्मनी की दुश्मनी निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, ताकि जब पालकी में जा रहे थे तो इनके ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते थे, उनको भगदड़ बोलकर कुचल भी सकते थे और उनको जान से मारने की साजिश थी। ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि शंकराचार्य जी को जो है जान से मारने की साजिश थी, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मार सकते थे। ये जैसे 2025 के 27 जनवरी में हुआ था, आपको याद होगा, भगदड़ मच गई थी, सैकड़ों हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए थे और कुछ लोगों को बताया गया था और बाकी लोगों को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था। ये बात मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने 45 दिन यहाँ था और पूरा कुंभ कवरेज किया था। और जो लेबर थी ना भैया, जिन्होंने खुदाई की थी, उन लेबर से हमने बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था। मगर मैंने जब बोला कि भैया एक बार मैं मोबाइल में बता दो, तो वो लेबर मेरे सामने हाथ जोड़ के ये बोलने लगी कि नहीं भैया, हमारे प्राण चले जाएंगे, जान से मार देंगे।